कि जय श्री महाकाल। ठीक है, सब लोग सकुशल होंगे, सबका जीवन सुखमय होगा, हाँ या ना? अगर किसी को कष्ट हो तो बताइए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा है, अच्छे से सुनिएगा। मिथ्या में कभी नहीं फंसना है। जीवन में अपना गुरु और इष्ट संभाल लो, जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। कर्म प्रधान है, कर्म तो करोगे ही, और बिना गुरु और इष्ट के पूर्ण भी नहीं होगा। किसी कार्य के लिए हम अगर जाते हैं तब भी हम बोलते हैं, हे गणेश जी मेरा कार्य संपन्न करो, पूरा करो। बोलते ही नहीं बोलते हैं? जब भी कोई कार्य करो, कोई भी कार्य करो, अपना गुरु और इष्ट को सबसे पहले जरूर याद करो। कल्याण रहेगा हमेशा। जीवन में आपको जो भी कष्ट आ जाए, आप सिर्फ कहिए, हे गुरु जी, हे इष्ट देवी या देवता या जो भी है, मेरा ये कार्य, मैं इस कष्ट में फंसा हूँ, मुझे इस कष्ट से निकालिए। यकीन मानिए कुछ ही समय में धीरे धीरे आपके कष्ट घटते जाएंगे, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएगा। ये दोनों संभाल लोगे, आप पे कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, कोई भी तंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, आपको पूछ सकते हो। तो क्या करना है, गुरु इष्ट को समर्पित रहे, आपका सभी कष्ट दूर रहेंगे। बहुत लोग क्या होता है, मानसिक रोग से ग्रसित रहते हैं, मानसिक रोग से। बोले मन एक निगेटिव है, मन में दो घोड़े, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखिए, जो बात सुनना था ये बात नहीं सुने हैं, ये फिर भटकते रहेंगे। आओ इधर आओ, तुम्हारा टाइम कब हो पहुंचते नहीं, रुपया पकड़ो। भाई मेन मुद्दा, मेन चीज़ आपको पता ही नहीं है। देखो तुम बनाते चढ़ाओ ना, हम गाल चढ़ाओ। जब नहीं पता है तो फिर भटकाव रहेगा, फिर पूछोगे गुरुजी हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, भटकते रहेंगे। कर दिया कि नहीं कर दिया नहीं पता हमें, लेकिन शंका बनाए हैं। यकीन मानिए कि जिस दिन शंका बना लो कि लगता है आज फीवर आ जाएगा, और फीवर आ जाएगा। ना आता हो तो बताइए, ना आता हो बताइए, सबसे बड़ी पहचान है। समझ में आया? बता दे कोई कि नहीं आता। और जिसने सोच लिया फीवर महसूस हुआ और फीवर नहीं है, शाम तक फीवर खत्म हो जाता, फीवर आता ही नहीं। आता है? हैं? तो ये जानकारी होना अनिवार्य है, अगर ये जानकारी नहीं तो भटकते रहेंगे। सभी लोग अपने हिसाब से कोई भी कार्य करें, मूलक है। जब यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सब अपने शिष्य लोग ही बैठे हो, तो गुरु मंत्र इष्ट मिला है तो भटकने की जरूरत नहीं, सब छोड़ दो उसी पे। और उस पे छोड़ देने से आपके बहुत से काम बनने शुरू हो जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा थे, ये बहुत लेट आया या जो कुछ भी आए, जैसे भी आए, लेकिन क्या जवाब दिया है, आज हमारे कार्य पूर्ण हुए। इसीलिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु किसे कहते हैं? यही होता है गुरु, यही कारण होता है। अब हम भटकते हैं तो बात अलग है,
गुरु का महत्व ना समझ पाओ तो कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं ना धारण करो, कोई मतलब है धारण करने से? पहले समझिएगा कि आप गलती ना करो। यहाँ स्वतंत्र किया जाता है कि गलती आप अपने हाथ ना करो। हमारे बांधने से कुछ नहीं होगा। अगर हम बांध देंगे तो आप उसी में बंधे रहोगे, उसी में बंधे रहोगे। और जब स्वतंत्र नहीं होगे तो जीवन सुख नहीं होगा। जब जीवन सुख नहीं होगा तो हमें बहुत चीज़ें बोध नहीं होगा। तो हम क्यों बांधे? इसमें हमने सिर्फ एक नियम बना के रखे हैं, यदि आप गलत करते हैं तो गुरु तत्व अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सोचो कि नहीं हम गुरु कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो हो, कोई मतलब नहीं, करते रहो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। अब गलत के लिए कोई वो नहीं होता है कि हम कुछ बताएं। अभी मैंने क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? हमने क्या बोला कि हमें बोध करना हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बोध रहना। जीवन में जितनी चीजें बनी है सब जरूरी है, नहीं जरूरी है? कोई जरूरी है तो बंधन कैसे कर सकता हूँ? सहज। मैंने गुरु मंत्र यहाँ पे सहज बनाया, और सहज के साथ मैंने वो बनाया, बीजक दिया। सोते रहो, जागते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, खाते रहो, पीते रहो, गुरु मंत्र जाप करते रहो। इससे अच्छा क्या है? और जब गुरु मंत्र जाप करते रहेंगे आपके इष्ट प्रबल रहेंगे। पहले ये देखिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप कहीं भी सुने होंगे, क्या कोई बताता है आपका इष्ट कौन है? बताता है कोई? अगर कोई बताता हो बताइए। अभी मैंने दीक्षा दिया, दोनों को बताए कौन कौन से, किनके किनके कौन से इष्ट, अपने मुंह से बोले। और मैंने उनको इष्ट जागृत करके उनको इष्ट उनको दे दिया, भटकना नहीं है। इसे कहते हैं, यही कहते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ बताते हैं, अमल करो ना तो बहुत बेनिफिट, बहुत फायदे, हमारा कल्याण हो जाएगा, सहस्त्र कल्याण। अच्छा, प्रेत क्यों लगता है लोगों को, पता है? क्या चीज है? वही मैंने बोलता, प्रेत क्यों लगता है? करने दो। करने दो। स्वप्न को मिथ्या कर दो। एक चीज और बताएंगे, बहुत अच्छी चीज। गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र प्रबल होने से जो हमारे स्वप्न आते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। इतनी बढ़िया चीज है जिसको आज सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा। और ये अगर कंटिन्यू जाप करते हो, स्वप्न हमारे में बुरे स्वप्न आ जाते हैं, और जितनी टाइम आपकी नींद खुल जाए उतनी ही टाइम उस मंत्र का जाप करके ओके गुरुजी, जितने हमारे ये अशुभ स्वप्न है वो नष्ट हो जाएं और भूल जाओ, छोड़ दो उसी पे। हम तो गुरुजी से कह दिया, हमने अपने इष्ट से कह दिया, अब हमसे नहीं मतलब है, वो जाने और वो जाने। यकीन मानिए, वो जो आपने स्वप्न देखा सब निष्फल होगा। ये हम नहीं कह रहे, हमारे कुछ शिष्यों ने मुझसे बोला कि गुरुजी ऐसी स्थिति हुई, करके देखो।
आप 108 बार जाप कर लीजिए गुरु मंत्र, और जाप करके दिल से 7 दिन तक, ज़रूरत नहीं होता 7 दिन के लिए, लेकिन विधान 7 दिन के होते हैं, और कहिए कि गुरु जी हमारा ये कार्य ये संपन्न हो जाए, और डेली 7 दिन तक ऐसे करिए, देखिए आपके कार्य संपन्न शुरू हो जाएंगे। 108 ये एक चीज़ और बताएंगे, आपको जानना है स्वप्न में कि हमें प्रॉब्लम क्यों है, मुझे मार्गदर्शन किया जाए। 108 बार जाप करके शाम को 7 दिन तक ऐसे करिए, और ध्यान केंद्रित करिए, और सो जाइए कि हमारे क्या प्रॉब्लम है, ये ठीक होगा नहीं ठीक होगा, आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा स्वप्न में ही। हाँ, गुरु मंत्र जाप आप जान ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगे। अरे ये पावर है, ये समझने की तो कोशिश करो। कोई समझता है, कोई जानता है, नहीं जानता है। ना होता हो मंत्र पढ़ने से लोक कल्याण, ना होता हो तो बताइए। इन्होंने तो साक्षात हमारा सामान खोया अपने हाथ, देवता से ने वापस मंगवा लिए, और आकर के इनके कहने से पहले हमारे पास वो सामान हमारे हाथ में दे दिया। तब ये कहते हैं गुरु जी हम ये सोच क्या है रहना चाहिए। अच्छा, वही महिला लगी थी उठा के दिया था ना, अभी है ना, हम है ना, लेकिन गुरु जी को पूरी बांधे बांधे देखे या वाले को देख कर हम बांध के आप पकड़ा दो, हम समझ लूँगा लंबे समय आपको देना, आपका दोस्त नहीं। हमने दोष नहीं कहा, लेकिन आया कि नहीं आया बताइए। अच्छा, हम ये नहीं कहे आएगा ही नहीं, देवता आके इनको बताया कि नहीं बताया, बताओ क्या बोला था। बताइए, आप कहो कि नहीं खड़े होकर के बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर क्यों बोलता अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्यों बोलता? अनकॉन्शियस माइंड हमारी परमात्मा से जुड़ी होती है, वो परमात्मा तुरंत अनकॉन्शियस माइंड में डालेगा, क्योंकि उसी में बैठा हुआ है ना, तो उसमें तुरंत डालेगा, जवाब देगा, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा नहीं समझ में आएगा। तो महामृत्युंजय का भी चीजें जान चुके हो। महामृत्युंजय जाप जब भी कराएं घर में, ध्यान रखो, पूरा नहीं मालूम है, आप कहिए महामृत्युंजय जाप हमें 51,000 कराना है, 21,000 कराना, तो 21,000 सहस्त्र पाठ हो जाने के बाद महामृत्युंजय का कंटिन्यू जाप कराइए। और घर में जितने मेंबर हैं सभी लोग बैठ के या वहाँ पे हो लगातार, और वो जाप होना चाहिए। नहीं मालूम है जहाँ पे करते हो लिख के रख लो, टांग लो, उसी को देख देख कर करिए। और जब तक मनुष्य स्वस्थ ना हो जाए, घर में सभी लोग उसको जाप करते रहो। मैंने उस व्यक्ति का इस महामृत्युंजय जाप से, मैंने जब उसको नियम बताया, उसका जीवन नहीं था, फिर भी 1 महीने तक जिंदा रहा। डॉक्टर ने 1 महीना पहले ही बोल दिया जब डेट ले जा सकते हो बॉडी को, बाद में कहता है नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन बता पहले ही दिया था कि जीवन नहीं है। हमेशा इस सब नियम को ध्यान रखो, नहीं हम वही करते रहते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, और गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी गुरु का ध्यान देता है, गुरु के चरण स्पर्श करता, आशीर्वाद लेता, नहीं आ पाया है, उसके बावजूद भी गुरु जी का चरण स्पर्श वहाँ से भी करता है, तो उसका कल्याण होता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु परम तत्व है, इस तत्व में विलीन है, गुरु के बिना कुछ नहीं। क्यों नहीं कुछ है? गुरु की ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञानी तो हम इतने हैं खुद ही, जानता हूँ पावा लेकर के नाली खोद सकता हूँ,
ये कार्य तो सभी कर सकते हैं, लेकिन उसकी बारीकियां कौन बताएगा, उसका कल्याण कैसे होगा। नाली तो खोद दिया मैंने, उससे कोई मतलब रहेगा। तो गुरु के माध्यम से ये होता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, हमें सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है, जाने अनजाने में किए हुए गलती हमें एहसास होता है। तो हमेशा इस चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर ये नहीं जानते हो तो कोई मतलब नहीं। जो भी नियम है उनको बताते भी रहिएगा जो आएंगे, ठीक है। जो भी नियम बताते रहिएगा, ठीक है। तो धोना और